दोस्तों, शुरुआती रुझान के जो आंकड़े आ रहे हैं वो बेहद चौंका देने वाले आंकड़े आ रहे हैं। अब तक जो आंकड़े दिखाई दे रहे हैं, जो नंबर सामने आ रहे हैं, उससे भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। शुरुआती रुझान की अगर बात की जाए तो शुरुआती रुझान में जिस तरीके की आंकड़े आ रहे हैं दोस्तों, वो विश्वास करने लायक नहीं लग रहा है। अगर गोदी मीडिया के एग्जिट पोल पर भरोसा किया जाए तो, अगर उनके एग्जिट पोल को देखकर इस आंकड़े को देख लिया जाए तो बिल्कुल अपोजिट है। कहाँ तो 400 पार और कहाँ तो 200 पार भी नहीं हो रहा है दोस्तों। उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटें लाने की दम भरने वाली भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर 40 सीटों से पीछे चल रही है दोस्तों। 40 सीटों से किस तरीके से यहाँ पर समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के जो नेता है कांग्रेस, वो तमाम जो है उत्तर प्रदेश में आगे जाते हुए नजर आ रहे हैं। करीब 40-42 सीटों से जो है वो आगे बढ़त बनाए हुए हैं। एक अच्छी चीजें उत्तर प्रदेश से दिखाई दे रही है, निकलकर सामने आ रही है कि यहाँ पर शुरुआती रुझान में जो आंकड़े हैं वो बेहद चौंका देने वाले हैं। और गोदी चैनल्स के चिल्लर तो ऐसे उछल रहे हैं, ऐसे रो रहे हैं कि उनकी जुबान तक लड़खड़ा जा रही है ये सारी खबर बताने में। ये हालत हो गया है दोस्तों, गोदी चैनल्स में सन्नाटा पसर गया है। ये खबर जैसे ही सामने आ रही है, जैसे ही आंकड़ों का जो एग्जैक्ट जो नंबर आ रहे हैं उसको पढ़ने में उनको तकलीफ हो रही है। ऐसी स्थिति हो गई है दोस्तों। एक एक करके आपको तुरंत जानकारी फटाफट बताती हूँ कहाँ पर क्या क्या हो रहा है। सबसे पहले उत्तर प्रदेश की बात करें तो यूपी में रुझानों में इंडिया गठबंधन 42 सीटों पर आगे जाते हुए नजर आ रही है। 42 सीटों पर बढ़त बनाया हुआ है दोस्तों इंडिया गठबंधन ने। दूसरी ओर अजय राय का भी बयान सामने आ गया है। ये वही अजय राय है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से काशी के अंदर लड़ रहे हैं, उनके अपोजिट खड़े हुए हैं। वो कह रहे हैं कि एग्जिट पोल जो है वो मनगढ़ंत था। मैंने पहले भी कहा है, सच्चाई अब सबके सामने आ रही है। और इनकी तरफ से कहा जा रहा है कि देखिए लोगों को किस तरीके से बेवकूफ़ बनाने की पूरी कोशिश की गई है। और रुझानों की बात की जाए तो अभी तक रुझानों में इंडिया गठबंधन ने बढ़त बनाया हुआ है 245 सीटों पर। बीजेपी 243 सीट पर है, यानी कि कांटे की टक्कर यहां पर दिखाई दे रही है। जमकर जो है एक दूसरे को बीट करते हुए नजर आ रहे हैं दोस्तों। वहीं आगे आपको खबरों में बता दूं, यूपी में जो है इंडिया गठबंधन की जो तस्वीरें हैं वो बार बार चौंका देने वाली है, क्योंकि यहाँ पर लग नहीं रहा था कि कमाल जो है इंडिया गठबंधन की तरफ से की जाएगी, लेकिन यहाँ कमाल जो है वो नज़र आ रहा है। इंडिया गठबंधन 42 सीटों पर आगे जा रही है। शुरुआती रुझान में बात करें तो फिल्म स्टार राज बब्बर कांग्रेस के नेता है, गुरुग्राम में आगे चल रहे हैं। वहीं आगे आपको ये भी जानकारी दे दें कि मोदी सरकार के जो स्पीकर है ओम बिरला, वो कोटा से काफ़ी पीछे चल रहे हैं। कोटा सीट से इस बार उनको लोकसभा सीट दिया गया था, यहाँ पर वो पीछे चल रहे हैं। शुरुआती रुझान के बीच शेयर बाज़ारों में भी 1300 पॉइंट तक जो है वो गिर गया है। अमेठी में कांग्रेस के किशोरी लाल 4000 वोट से आगे चल रहे हैं स्मृति ईरानी से। तो ये स्थिति है दोस्तों, किस तरीके से इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन में कांटे की टक्कर जो है वो होती हुई नज़र आ रही है। जमकर स्मृति ईरानी को लेकर खबर जो है वो सामने आ रही है कि कैसे बीजेपी की जो तमाम सुपर जो स्टार कह सकते हैं कैंडिडेट, सुपर स्टार कैंडिडेट्स, वो पीछे जाते हुए नजर आ रहे हैं। चाहे उनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, स्मृति ईरानी हो, अरुण गोविल हो, कंगना रनौत हो, ये तमाम जो लोग हैं अभी भी पीछे जाते हुए नजर आ रहे हैं। 270 सीटों पर इंडिया गठबंधन आगे चल रही है दोस्तों। और उत्तर प्रदेश में बीजेपी जो है वो भी इंडिया गठबंधन से पीछे जाते हुए नजर आ रही है। एक के बाद एक जो तस्वीरें हैं वो यही कह रहे हैं। पवन खेड़ा ने तो चुटकी भी लेना शुरू कर दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दोस्तों, क्योंकि इलेक्शन कमीशन की अगर बात की जाए तो उनके वेबसाइट पर पहले लीडिंग पर जो है अजय राय बताए जा रहे हैं। 6223 वोटों से आगे चल रहे हैं। प्रधानमंत्री जो है वो 6223 वोटों से पीछे चल रहे हैं। प्रधानमंत्री को कुल वोट की अगर बात की जाए तो 5257 वोट मिला है और अजय राय को 11480 वोट जो है वो मिलता हुआ नजर आ रहा है। और तीसरे नंबर पर अतहर जमाल जो बहुजन समाजवादी पार्टी के नेता हैं, उनको मात्र 945 जो
वोट है वो पड़े हैं। वहीं आगे आपको दूसरी जानकारी दे दूं गोदी चैनल्स के हवाले से। जैसे ही नरेंद्र मोदी को 6000 कुछ वोटों से पीछे इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पर बताया गया तो चित्रा बेचारी का जुबान लड़खड़ाने लग गया दोस्तों। चित्रा जो है वो लड़खड़ाने लग गई। जैसे पढ़ने लगी, शुरुआती रुझान में इलेक्शन कमीशन जो है वो बता रहा है मोदी पीछे चल रहे हैं, अजय रॉय आगे। झटका, इनको ऐसा झटका लगा कि इनके जुबान ही लड़खड़ा गए। ये सब देखिए इनकी पत्रकारिता, और लोगों ने देखिए कैसे लिखा। रवीश कुमार प्रौढ़ी पेज से लिखा, नरेंद्र मोदी पीछे है ये बताने में बेचारी एंकर की जबान जो है वो लड़खड़ाने लगी। खड़ 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 करके वो जो है वो भड़कने लगी। और आगे देखिए निगार परवीन ने भी इसी वीडियो को शेयर करते हुए लिखा कि देखिए कैसे एंकराइन को झटका लग गया, खबर पढ़ने में जुबान लड़खड़ाने लगी। सोचिए रिजल्ट आने के बाद इन लोगों का क्या होगा। तो इस वक्त जो है बड़ी जानकारी आपको दे दूं, स्मृति ईरानी 20,000 वोटों से, जी हाँ, स्मृति ईरानी अमेठी में 20,000 वोटों से पीछे चल रही है। कांग्रेस के किशोरी शर्मा आगे निकल गए हैं। जी हाँ, इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे दूं दोस्तों कि स्मृति ईरानी 20,000 वोटों से, जी हाँ, 20,000 वोटों से पीछे जाते हुए नजर आ रही हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता दूं कि यहां पर स्मृति ईरानी को झटका, डबल झटका लग गया है। पहले तो वो पीछे जा रही थी, लेकिन अब 20,000 वोटों का अंतराल अमेठी के अंदर देखने सुनने को मिल रहा है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको उत्तर प्रदेश से निकलकर जो सामने आ रही है वो यही है। इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पर 20,000 वोटों का मार्जिन बताया जा रहा है। काफी लंबा मार्जिन है दोस्तों। शुरुआती रुझान है और शुरुआती रुझान में अगर 20,000 लंबा वोट खिंच जाता है तो आप समझ सकते हैं कि कितनी जो है यहाँ पर कांटे की टक्कर वाली लड़ाई जो है वो तो फिलहाल मैं नहीं कह सकती हूँ, ना ही आप कह सकते हैं, क्योंकि कांटे की टक्कर तो होती है कुछ वोटों में यहाँ, लेकिन 20,000 का अंतराल जो है देखने सुनने को मिल रहा है। दोस्तों इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।